राधे राधे। नरसिंह मेहता का पुत्र सामल दास जब विवाह के योग्य हो गए तो मानिक बाई परेशान हो गई कि गरीब के लड़के का विवाह कैसे होगा। इन्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है और वो अपने पति से कहती हैं, अजी सुनते हो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं। हमारे सामल के उम्र के लगभग सभी बच्चों की शादी हो गई है, लेकिन आप तो बस भजन कीर्तन में ही डूबे रहते हैं। पता नहीं इस गरीब के घर कौन लड़की देगा। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? जिसका पुत्र है वो चिंता करेगा, हमें इससे क्या। एक दिन बड़नगर के दीवान के पुरोहित नरसिंह मेहता के गांव भावनगर आए थे दीवान की पुत्री के लिए वर देखने। लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा कि उसे कोई लड़का जचा ही नहीं पूरे नागर जाति में। तो वो पुरोहित पूछते पूछते नरसिंह मेहता के घर पहुंचे। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाग्यवान, पानी वानी लाओ, हमारे घर अतिथि देवता पधारे, उनका स्वागत करो। जय श्री कृष्ण भगत जी, जय श्री कृष्ण। अरे नहीं नहीं भगत जी, मैं तो दीवान की पुत्री के लिए वर ढूंढने आया हूँ। पूरे नगर में घूमा लेकिन कहीं योग्य वर नहीं मिला। ये अंतिम घर है, आप अपने लड़के को दिखा दीजिए, मैं देख लूं, मुझे जल्दी वापस जाना है। यह सुनकर मानिक बाई की प्रसन्नता की सीमा न रही। वो जल्दी से अपने बेटे को सजा सवार कर लाई और पुरोहित के सामने खड़ा कर दिया। पुरोहित ने देखा तो उसे उनका पुत्र जच गया और उनके पुत्र से दीवान की पुत्री की शादी तय कर दी और वापस चले गए। तो जब नागर जाति के लोगों ने सुना कि नरसिंह मेहता के बेटे से दीवान की बेटी की शादी तय हो गई तो लोगों में खलबली मच गई कि हमारे बेटे को छोड़कर इस भिखारी के लड़के को चुना उस दीवान की बेटी के लिए। तो उसी में से एक सारंगधर नाम का व्यक्ति था जो नरसिंह मेहता के मामा थे, लेकिन उनसे बहुत चिढ़ते भी थे और लोगों में उनकी धाक थी। वे पंचों में से एक थे। ये तो हम लोगों का घोर अपमान है कि हमारे लड़के को छोड़कर इस भिखमंगे के बेटे को पसंद किया। अरे वो पुरोहित ही लगता है पागल होगा, इसीलिए उसे ये भिखारी का लड़का पसंद आया। उन्होंने वरनगर के दीवान को एक चिट्ठी लिखी जो कि सारंगधर के मित्र थे। क्या हुआ पंडित जी, कोई लड़का पसंद आया हमारी बिटिया के लिए? हीरा चुन के लाया हूँ बिटिया के लिए, हीरा। लड़का सर्वगुण संपन्न है और आपके ऊपर तो लक्ष्मी की कृपा है ही, सो उसकी थोड़ी बहुत जो कमी है उसे आप दूर कर देना। हाँ हाँ भैया, कहो कैसे आना हुआ? हमारा मित्र कुशल से तो है? क्या बताऊं सरकार, आप खुद ही पढ़ लीजिए, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। अरे नहीं नहीं, तुम बता दो उन्होंने क्या लिख के भेजा है। तो सुनिए सरकार, आपके मित्र ने आपसे क्या कहा है। प्रिय मित्र, आपके पुरोहित ने नागर जाति के सबसे दरिद्र व्यक्ति के लड़के के साथ आपकी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। आप समय रहते इस विवाह को रोक दें, अन्यथा आपकी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका प्रिय मित्र सारंगधर। कि अब क्या किया जाए। तो उसने एक युक्ति निकाली, एक पत्र नरसिंह मेहता को लिखा ताकि वो बारात लेकर आए ही ना। पत्र में लिखा था कि आप एक चतुरंगिनी बारात लेकर आए जो कि रथ, हाथी, घोड़ों से सुसज्जित हो। प्रत्येक बाराती हीरे मोती के आभूषण पहने हो, बाजे के साथ, मशालों के साथ इत्यादि अनेक प्रकार की मांगे जो कि नरसिंह मेहता पूरी ही ना कर सके। इसलिए जब वो मांग पूरी करेंगे ही नहीं तो बारात लाएंगे ही नहीं, क्योंकि बेटी के जीवन का सवाल था। कोई अपनी बेटी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता है, ऐसे घर में कैसे दे सकता है जिसके पास खाने का ठिकाना ही ना हो। और इतने बड़े आदमी सीधे मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि लगन पत्रिका कार्ड बट चुका था। उन्होंने पत्र लिखवाया और उसे मोड़कर उसके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख दिया। तो जब पत्र नरसिंह मेहता के पास पहुंचा, जय श्री कृष्ण भैया, कहो कैसे आना हुआ? जय श्री कृष्णा भगत जी, दीवान जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजा है। तो नरसिंह मेहता ने पत्र पर भगवान का नाम देखा तो पत्र को मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु, आपके लिए पत्र आया है, आप ही जानो इसमें क्या है। मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता। इस पे ठाकुर जी कहते हैं,
अरे 5 दिन बाद पुत्र का विवाह है, पर तो ले, नहीं तो बड़ी बदनामी कराएगा। लेकिन नरसिंह मेहता ने पत्र नहीं पढ़ा। 5 दिन बाद नरसिंह मेहता पुरानी बैलगाड़ी पर 2-4 सत्संगी लेकर पुत्र को बिठाकर चले विवाह के लिए। तो मानिक बाई ने कहा, अजी दीवान की बेटी बिहाने जा रहे हो, इस तरह जाओगे तो लोग हंसेंगे। अरे भाग्यवान, जिसका पुत्र है उसे ही चिंता करने दो। अरे चलो चलो सब चलो, विलंब हो रहा है। रास्ते में जो भी इस अद्भुत बारात को देखे वही हंसे कि वाह क्या बारात है। तो जब बैलगाड़ी नगर की सीमा के पास पहुंची तो देखा वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, पूरी चतुरंगिनी बारात के साथ। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और सभी बाराती सोने, चांदी, हीरे, मोती, मानिक के गहनों से सजे हुए। स्वयं देवता भी इस बारात में शामिल हो गए। अरे प्रभु, आप स्वयं आ गए। धन्य हो आप प्रभु, मुझ पतित पर आपकी इतनी कृपा, मैं तो निहाल हो गया। मेरे पुत्र का विवाह और मैं ना आऊं? भला मेरे बिना मेरे पुत्र का विवाह कैसे हो सकता है? मुझे तो आना ही था, सो मैं आ गया। अब नरसिंह मेहता अपनी धुन में कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं इस बारात में। उधर दीवान को जब खबर मिली तो दीवान ने पहाड़ी पर चढ़कर देखा। अरे इस बारात का तो कोई और छोर ही नहीं है। ऐसी भव्य बारात तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे भोजन आदि की व्यवस्था तो दूर, मैं तो सबको पानी भी नहीं पिला सकता। मैंने व्यर्थ ही एक भक्त का अपमान कर दिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। अब जब बारात आई तो उसका स्वागत सत्कार किया गया। दीवान जब नरसिंह मेहता से मिलने गए तो भगवान के शिविर में पहुंचे। मेहता जी प्रणाम, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अरे मैं तो मेहता जी का एक मामूली सा सेवक हूँ। चलिए मैं आपको नरसिंह मेहता के समीप ले चलता हूँ। दीवान भगवान के साथ नरसिंह मेहता के समीप गए तो देखा नरसिंह मेहता एक सामान्य वेश में कीर्तन के आनंद में डूबे हुए हैं। उन्हें अपने तन की भी सुधि नहीं है। अब दीवान का सारा अहंकार टूट गया। इतना बड़ा आदमी और इतनी सरलता, धन्य है इनकी भक्ति को। तो भगवान ने नरसिंह मेहता को पुकारा, ध्यान से बाहर निकाला। नरसी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। समधी जी, मुझे क्षमा कीजिए। लोगों के कहने में आकर मैंने आपका बहुत अपमान किया। नहीं नहीं, अपमान की कोई बात नहीं। हम सब तो उसी ईश्वर की संतान हैं। दोनों समधी प्यार से मिले और फिर धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन को लेकर बारात लौटी और भगवान रास्ते में जैसे आए थे वैसे ही अलक्षित हो गए। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिल से कहिए राधे राधे।